So I hope you all are fine and you all are enjoying this monsoon rainy weather. I know it is lazy for studies, but still we don't have choice. We have to study, right? So I expect that people have revised the formulas that we learned last lecture. याद है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले तो एक स्टेटमेंट पढ़ा था विच वाज कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. उसके बाद हम लोगों ने दो यूजेस पढ़े थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के. द फर्स्ट यूज वाज इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, and the second use was various instruments like lactometer, hydrometer, etc. And then we learned two important terms. The first term was density and the second term was relative density. Density का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था mass upon volume, और relative density का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था density of substance upon density of water. Now what we are going to do today is, today we will be solving some sums, and all the sums are based on three simple formulas. The first, pressure is equal to force upon area. Second, density is equal to mass upon volume. And the third formula, relative density is equal to density of substance upon density of water. I'm sure last time हम लोगों ने ये list भी बनाया था formula का notebook में. All right. Now today we need to start solving sums. Now you might wonder, science में sums कहाँ से आ गया? Trust me, in science 1 you will have sums in 8th standard, in 9th standard, also in the 10th standard. And all these sums of science are very easy. बहुत easy sums हैं. They are not difficult like math sums. They are very easy sums based on the formula. मतलब आपको सिर्फ formula याद रखना है, calculation अच्छे से करना है और आपको आंसर आ जाएगा. हाँ, बट और एक चीज जो तुम लोग को याद रखना है वो है यूनिट्स. हमने ये डिस्कस भी किया था कि यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो वैल्यू के बाद का टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट टाइम याद है एग्जांपल दिया था, माय वेट इज 100 kg. तो वैल्यू के बाद क्या है? kg. सो kg इज द यूनिट. तो सिमिलरली लेट अस जॉट डाउन द यूनिट्स ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज जो हमको आज काम आने वाला है. द फर्स्ट क्वांटिटी इन द फॉर्मूला दैट वी कैन सी इज प्रेशर. प्रेशर का बड़ा यूनिट, दैट मींस द एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो हम लोग उसको पैस्कल भी बोल सकते हैं. तो देयर आर टू यूनिट्स, यू कैन यूज एनी वन. either you can say Newton per meter square or you can say Pascal, and the CGS unit is dyne per centimeter square. The next physical quantity is force. Force का ऐसा unit is Newton, जिसको सिर्फ हम कैपिटल N से लिखेंगे तो भी चलेगा, and the CGS unit is dyne. Next, area. एरिया का बड़ा यूनिट, ऐसा यूनिट इज स्क्वायर मीटर, या तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, and the CGS unit is centimeter square. Density, SI unit kg per meter cube, CGS unit gram per centimeter cube. Mass, SI unit kg, CGS unit gram. Volume, SI unit meter cube, CGS unit centimeter cube. And last, relative density. याद है मैंने बोला था रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है. इट हैज नो यूनिट, इट इज जस्ट अ नंबर. बच्चों, जहां पे हमने नोटबुक में फॉर्मुलेज लिखे हैं वो फॉर्मुलेज के नीचे ही आई वांट यू ऑल टू कॉपी डाउन दिस टेबल एकदम अच्छे से. दिस टेबल विल हेल्प अस सॉल्विंग सम्स क्विक. सो यू हैव 2 minutes ऑफ टाइम. फटाफट टेबल कॉपी करो. कम ऑन.
ओके, सो आई होप पीपल हैव फिनिश्ड कॉपिंग दिस टेबल. तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, साइंस सम्स आर वेरी इजी. यू ओनली हैव टू नो द फॉर्मूला and you only have to know these units. Trust me, you can score full marks. अब ये लेसन में ना, ये फॉर्मूला और यूनिट्स के साथ आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर वन मोर थिंग. और ये जो वन मोर थिंग मैं बोल रहा हूं, इट इज अ वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर. द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर दे विल नॉट गिव इन द क्वेश्चन. यू आर सपोज टू बाय हार्ट दिस वैल्यू. तुमको पहले से ही ये वैल्यू बाय हार्ट होना चाहिए. एंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³. या तो अगर ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो द वैल्यू इज 1. सो ईदर इट इज 1000 kg/m³ और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब कब कौन सा वैल्यू लेने का वो मैं तुम लोग को बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. बट फॉर नाउ कॉपी डाउन दिस वैल्यू ऑल्सो. डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg/m³ और 1 gram per centimeter cube. All right. So students, let's start solving the sums. The first sum. And mind you, when I'm teaching you this sum, I do not want you all to write and copy anything. पहले सिर्फ समझ के लो. After I finish the entire sum, then I will give you some time to copy as always, and you all can write in that time. The sum that I'm taking first is on textbook page number 22. It is in the exercise. Exercise का 6th question है. और question देखो मैंने लिखा है यहाँ पे. The density of metal is 10.8 into 10 cube kg/m³. Find the relative density of the metal. Simple one line question. एक मेटल है जिसका डेंसिटी दिया है. कितना दिया है? 10.8 into 10 cube kg/m³. और वो मेटल का हमको रिलेटिव डेंसिटी ढूंढना है. बच्चों, साइंस में whenever you solve sums, I want you all to solve sums in a proper way, in a proper method. And this method has 4 steps. The first step is given. जो values हमको question में दिया है वो values लिखने का. The second step is to find. जो value हमको find करना है वो लिखने का. The third step is solution. Solution means the actual solving of the sum. And the last step is final answer. मतलब आंसर मिलने के बाद हमको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है. तो बच्चों, I spoke about 4 steps: given, to find, solution, answer. Now I'll teach you how to write these 4 steps. Let us first start with the first step itself, given. मैंने बोला given में जो वैल्यूज क्वेश्चन में दिया है वो वैल्यूज लिखना होता है. अब क्वेश्चन में उन्होंने डेंसिटी ऑफ मेटल दिया है, तो आई विल राइट डेंसिटी ऑफ मेटल. कितना दिया है? 10.8 into 10 cube kg/m³. सो गिवन में मैंने देखो कैसे लिखा है. डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 10.8 into 10 cube kg/m³. अच्छा, इसके अलावा कोई वैल्यू दिया नहीं है, बट एक वैल्यू है जो वो लोग कभी नहीं देंगे. I have told you all to remember this value, and the value is of density of water. Now students, I told you 2 values for density of water. One value was 1000 kg/m³. Another value was 1 gram per centimeter cube. बराबर. अब यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ मेटल का यूनिट क्या था? kg/m³ था. तो डेंसिटी ऑफ वाटर में भी हम लोग kg/m³ वाला वैल्यू लेंगे. और कितना है? It is 1000. So 1000 kg/m³. But you know what? I'm not writing 1000. I'm writing 10 cube. I hope आप सबको मालूम है कि 10 cube is nothing but 1000. So density of water is 10 cube kg/m³. तो एक वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी ऑफ मेटल. एक वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन हमको मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ये हो गया गिवन. Now comes the second step. हमको ढूंढना क्या है? What is to be found out? Look at the question. Find the relative density of the metal. So to find में मैं लिखूंगा relative density of metal. Now let's start with the most important step, solution. अब बच्चों, जैसे मैंने तुम लोग को बोला था, solution is the actual solving, and solving depends upon the formula. Now formula for relative density, देखो हमको relative density ढूंढना है, and we know the formula for relative density. Relative density is equal to density of substance upon density of water.
नाउ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया है 10.8 इंटू 10 क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया है 10 क्यूब। तो हमको तो सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है, हमको तो सिर्फ वैल्यूज डालना है। तो मुझे मिलेगा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो उसका वैल्यू आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में है डेंसिटी ऑफ वाटर तो उसका वैल्यू आएगा। कैन यू सी बच्चों, कुछ तो कैंसिल भी हो सकता है। यस करेक्ट, 10 क्यूब विल गेट कट, तो बचा क्या 10.8। एंड जैसे मैंने तुम लोग को वो टेबल में लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, इट इज जस्ट अ नंबर, सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 10.8। बच्चों मुझे वैल्यू तो मिल गया, लेकिन स्टिल द सम इज नॉट येट ओवर। यू रिमेंबर मैंने बोला था 4 स्टेप्स, गिवन जो मैंने लिख लिया, टू फाइंड जो मैंने लिख लिया, सोल्यूशन सॉल्विंग भी हो गया, लास्ट स्टेप फाइनल आंसर। अब ये जो फाइनल आंसर है ना बच्चों, वो स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो मेरा स्टेटमेंट एकदम इजी है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 10.8। बच्चों आई नो द सम इज वेरी 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 इजी, एकदम पपलूसम है, बट स्टिल the method of solving is important. So I hope you all have understood which are the 4 steps and how to write those 4 steps, given, to find, solution and the last statement, the final answer. बच्चों क्वेश्चन कॉपी मत करना, सिर्फ ये लिख दो बस, टेक्स्ट बुक पेज 22 एक्सरसाइज 6। सो नाउ यू नो वेयर द क्वेश्चन इज, तो सिर्फ इतना लिख दो और बाद में गिवन से पूरा कॉपी करो। कम ऑन फास्ट। come on guys, write fast, बहुत सम सॉल्व करने हैं आज। Okay, fine. Chalo, now I'll move on. The next sum. Now the next sum is again on the textbook page 22. Again the exercise question, and this time it is question number 7. And look at the question. You don't have to open the textbook. Look at the question here. Volume of an object is 20 centimeter cube and the mass is 50 grams. Density of water is 1 gram per centimeter cube. Will the object float or sink in water? Now don't worry students, अगर नहीं भी समझा ना तो भी अपने आप समझ जाएगा when we start writing क्या क्या दिया है हमको. So let us note down the values in given. The first value given, volume of an object is 20 centimeter cube. तो हमको वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर क्यूब. आगे देखो दूसरा वैल्यू क्या दिया है, मास इज 50 ग्राम्स. तो मास भी दिया है, कितना दिया है 50 ग्राम्स. अच्छा और एक वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, इफ यू सी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बोला था कहीं पे दे भी सकते हैं, नहीं देंगे तो भी हमको पता है. द वैल्यू इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. And the question here is
विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट और विल इट सिंक इन वाटर। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम इतना है और मास इतना है। ये जो ऑब्जेक्ट को अगर मैंने पानी में डाला तो वो फ्लोट होगा या सिंक होगा, वो हमको ढूंढना है। सो इन टू फाइंड मैं लिखूंगा विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। बच्चों, ऑब्जेक्ट का फ्लोटिंग और सिंकिंग विल डिपेंड अपॉन इट्स डेंसिटी। कैसे? देखो मैं तुम लोग को एक सिंपल रूल बताता हूं। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है पानी के डेंसिटी से, देन इट विल सिंक। लेकिन इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन इट विल फ्लोट। आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than the density of water, then the object will sink. लेकिन if the density of object is less than the density of water, then the object will float. इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है तो इट विल सिंक, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है तो इट विल फ्लोट। तो आई एम श्योर अभी तक तो तुमको समझ गया होगा कि हमको पहले ढूंढना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वी नो डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास और वॉल्यूम दोनों दिया है, बराबर। सो लेट अस पुट द वैल्यूज। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास का वैल्यू, देखो गिवन में बच्चों मास का वैल्यू कितना दिया है 50 ग्राम्स, तो आई विल राइट 50 अपॉन वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया है इट्स 20, सो आई गेट 50 अपॉन 20। नाउ आई कट 0 एंड 0, तो क्या बचेगा 5 अपॉन 2, and when you divide 5 by 2 you will get the answer 2.5। लेकिन मैं सिर्फ नंबर नहीं लिख सकता हूं, मुझे तो यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना। आई नो डेंसिटी का दो यूनिट्स है, एक है केजी पर मीटर क्यूब, दूसरा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने तुम लोग को टेबल में लिखवाया है, मैंने यहां पे लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब नहीं लिखा। क्यों पता है? बिकॉज मास इज गिवन इन ग्राम्स, वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब, इसी के लिए मैंने लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, सो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक यू कैन टेल मी विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। देखो पानी का डेंसिटी कितना है 1, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी देखो हमने ढूंढा कितना है 2.5, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इज मोर, the object will sink as per the rule that I have taught here. So I will write the final answer: since the density of object is more than the density of water, it will sink in water. तो बच्चों याद रखना, whenever the question is about floating or sinking, तुमको क्या ढूंढना है? डेंसिटी। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा तो इट विल सिंक, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम तो इट विल फ्लोट। कम ऑन स्टूडेंट्स, कॉपी फास्ट। अगेन सिर्फ वो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिख दो एंड देन डायरेक्टली स्टार्ट विद गिवन। और राइट साइड में अगर तुमको चाहिए तो तुम ये लिख सकते हो, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, बट ओनली फॉर योर रिविजन इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस।
Come on, guys. Last 30 seconds. Okay. Okay, my dear friends. The next sum. Same page, same exercise, question number 8. The volume of a plastic covered sealed box is 350 centimeter cube and the box has a mass of 500 grams. Will the box float or sink in water? What will be the mass of the water displaced by it? Bacho, they are talking about a box. The box is sealed. Sealed means closed. And it is covered with plastic. और ऐसा जो बॉक्स है जो सील्ड है एंड इट इज कवर्ड विद प्लास्टिक, उसका वॉल्यूम इज गिवन 350 सेंटीमीटर क्यूब. Obviously, next line, if you see the box has a mass of 500 grams, that means mass is also given. But यहाँ पे ना हमको दो चीज पूछा गया है. एक, बॉक्स फ्लोट होगा या सिंक होगा, एंड दूसरा, what will be the mass of the water displaced by it. That means ऐसे बॉक्स को अगर मैंने पानी में डाला तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा बकेट के. तो वो जो पानी बाहर आ रहा है, द वॉटर विच इज डिस्प्लेस्ड, उसका मास कितना है वो हमको ढूंढना है. जितना सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है ना बच्चों, उतना ही सॉल्विंग में ये इजी है. सो लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व. ऑब्वियसली वी नो पहले हमको लिखना पड़ता है गिवन. तो दे हैव गिवन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. इट इज गिवन टू मी एज 350 सेंटीमीटर क्यूब. आगे उन्होंने मास भी दिया है 500 grams. अच्छा, इफ यू सी इन दिस सम दे हैव नॉट गिवन द डेंसिटी ऑफ वाटर, बट हमको तो पता है डेंसिटी ऑफ वाटर या तो मैं ले सकता हूं 1000 kg पर मीटर क्यूब, या तो मैं ले सकता हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमको दो वैल्यूज पता है. नाउ लुक एट मास. मास इज इन ग्राम्स. लुक एट वॉल्यूम, इट इज इन सेंटीमीटर क्यूब. So it is common sense that I will take the value of density of water as 1 gram per centimeter cube. ठीक है. अब हमको ढूंढना क्या है, जैसे मैंने बोला, we have to find two things. First, will the box float or sink? And second, what is the mass of the water displaced by it? So second is mass of water displaced. But regarding this, I will discuss little later. First, let us solve this. Why? Because ये अभी हमने सॉल्व किया था पिछले सम में. So we should know if the density of object, here it is box, is more than the density of water. मतलब अगर box का density ज्यादा है तो it will sink. If the density of box is less than the density of water, that means it will float. So let us first find the density of the box. And for finding the density, we have a formula. Density is equal to mass upon volume. Now here, mass is given to me as 500 upon volume is 350. Now if you see here, I can cancel 1 0, तो मुझे मिलेगा 50 upon 35. Now check students, 50 and 35 दोनों कौन से टेबल में जाएगा? डेफिनेटली पहले तुम लोग के दिमाग में आया रहेगा 5. तो लेट अस डिवाइड देम बाय 5. 5 10s are 50 and 5 7s are 35. तो बचा क्या बच्चों? 10 upon 7. अब जब हम डिवाइड करेंगे 10 को 7 से, सी आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल नो हाउ टू डिवाइड. तो इसके लिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, 8th स्टैंडर्ड बच्चों को डिवीजन तो आता है. इफ यू डिवाइड 10 by 7, you should get the answer as 1.42. So 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है बॉक्स का डेंसिटी. अब तुम लोग देखो पानी का डेंसिटी क्या है. तुम लोग देखो बॉक्स का डेंसिटी हमको क्या मिला, और तुम लोग मुझे चैट में लिख के भेजो, will it float or will it sink? Come on, fast.
Yes, very good. I am getting the correct answer. Sing, 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 sing. Excellent, excellent. So the density of the box is more than the density of water, and that's why the box will sink in water. Excellent. Chalo, now for the next 2 minutes, I want you all to pay double attention. Mass of water displaced. हमको ढूंढना है कि जो पानी बाहर आएगा उसका मास कितना है. Trust me, it's easy. बच्चों याद रखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. जितना बॉक्स का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर जाएगा. सी इट्स अ सिंपल लॉजिक, नो. अगर छोटा बॉक्स डाला तो कम पानी बाहर जाएगा, अगर बड़ा बॉक्स डाला तो ज्यादा पानी बाहर जाएगा. दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 350, so volume of water displaced should also be 350 centimeter cube. Now it's very simple. Look at this formula. Density is equal to mass upon volume. Now we are talking about water. Water का density is 1. So 1 is equal to mass हमको ढूंढना है, and volume देखो पानी का कितना है 350. So upon 350. Now here if I want to find mass, I will cross multiply. तो मुझे मिलेगा 1 into 350 and we know 1 into 350 is 350. So mass of the water displaced is 350 grams. एकदम simple sum था. See, I will teach this second part once again, okay? The volume of the water displaced is equal to the volume of the box. जितना box का volume उतना ही पानी बाहर आएगा. Correct? अगर छोटा box का volume कम तो कम पानी बाहर आएगा. अगर बड़ा बॉक्स, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मोर, तो ज्यादा पानी बाहर आएगा. सो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. नाउ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 350, नो, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज आल्सो 350. फिर मैं वही फॉर्मूला यूज करता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर. डेंसिटी का वैल्यू है 1 बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1. मास का वैल्यू हमको ढूंढना है और वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमने जस्ट लिखा 350. So 1 is equal to mass upon 350 and then you cross multiply, you should get the answer as 350. बच्चों ये सम कॉपी मत करो. क्या करना पता है, ये सम का ना एक स्क्रीनशॉट ले लो and this is going to be your homework. Your homework is you will write this sum once by looking at the screenshot. So come on, take the screenshot quick. ओके, सो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में हमारे पास 3 सम्स हैं, वो तीनों सम्स हमने सॉल्व कर लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दीज 3 सम्स देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अब ये भी सम्स के जैसे ही है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है, यहाँ पे ना हमको वो सब स्टेप्स लिखना नहीं है, गिवन टू फाइंड, वो सब लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर ढूंढ के टेबल में डालना है. जैसा फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट टेबल गिवन स्टूडेंट्स. Table has 3 columns: mass, which is in kg, volume, which is measured in meter cube, and density, kg per meter cube. अब ये टेबल में ना बच्चों 2 क्वेश्चंस है. ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में मास दिया है 350 kg, वॉल्यूम दिया है 175 मीटर क्यूब और हमको डेंसिटी का वैल्यू फिल करना है. तो अगर मुझे डेंसिटी का वैल्यू ढूंढना है तो मुझे मालूम है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम. लुक एट द टेबल स्टूडेंट्स, मास इज 350 एंड वॉल्यूम इज 175. तो मास के बदले लिखा 350, वॉल्यूम के बदले लिखा 175. अगेन 350 एंड 175 विल डिवाइड बाय 5, तो ऊपर आएगा 5 7 35 और बाद में 0, दैट मींस 70. नीचे क्या आएगा देखो, 5 3 होता है 15, लेकिन वहां पे तो 17 है, तो 2 रिमाइंडर हो गया, तो 2n बाद में का 5 becomes 25, तो 5 5 आर, इन शॉर्ट 35. तो मैंने क्या किया है, दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ऊपर मिला 70, नीचे मिला 35, एंड मुझे मालूम है 70 डिवाइडेड बाय 35 इज 2. सो द डेंसिटी ऑफ वाटर, आई मीन डेंसिटी इज 2 kg पर मीटर क्यूब. अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू शो दिस.
ये तो आपको सिर्फ रफ वर्क में करना है। तुमको आंसर क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखना है 2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सो इट्स काइंड ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। सेकेंड भी सॉल्व करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में मास का वैल्यू ढूंढना है, बट दे हैव गिवन मी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ डेंसिटी। करेक्ट। तो वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, तो वी नो द फॉर्मूला अगेन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों डेंसिटी कितना दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, 4। मास नहीं दिया है तो मैं मास ही लिखूंगा, अपॉन वॉल्यूम इज गिवन टू मी एज 190। नाउ ऑब्वियसली इफ आई वांट मास तो मुझे 190 को यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 190 तो डिवीजन में है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना इधर जाके। तो दैट मींस आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 190 and 4 into 190 is 760 kg। अगेन एग्जाम में अगर ये आता है तो तुमको ये सॉल्व नहीं करना है, तुमको डायरेक्टली यहां पे लिख देना है 760 आफ्टर सॉल्विंग इन द रफ वर्क। तो फटाफट ये टेबल बना लो और ये वैल्यूज लिख दो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 पे ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, यू जस्ट हैव टू फिल द वैल्यूज। कम ऑन फास्ट, क्विक 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 स्टूडेंट्स, सिर्फ वैल्यू लिखना है, डोंट शो द सॉल्विंग। सॉल्विंग मैंने सिखाया है आप लोगों को। ऑलराइट, टेबल नंबर 2। नाउ टेबल नंबर 2 has again 3 columns: density of metal, density of water and relative density. Look at the first question बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ मेटल नहीं दिया है, मतलब ये ढूंढना है। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 10 क्यूब और रिलेटिव डेंसिटी दिया है 5। सो लेट्स फाइंड डेंसिटी ऑफ मेटल। देखो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी दिया है तो डेफिनेटली मैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा। रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, in this case it is metal, upon density of water. Now in the first sum relative density is given 5, so 5 is equal to density of metal नहीं दिया है, मुझे ढूंढना है, upon density of water is 10 cube. Now again if I want density of metal तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे आंसर मिलेगा 5 into 10 cube। इसको यहीं पे छोड़ दो बच्चों, 5 into 10 cube, तो यहां पे मैं टेबल के अंदर फिल कर दूंगा 5 into 10 cube। Next, now in the second sum they have given the density of metal, they have given the density of water, हमको फिल करना है relative density। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अगेन अगर relative density ढूंढना है तो फॉर्मूला remains the same। density of metal बच्चों is given, it is this much, so density of metal will be this much। density of water भी दिया है 10 क्यूब, तो मैं वहां पे लिखूंगा 10 क्यूब, 10 क्यूब 10 क्यूब कट एंड द आंसर इज 8.5। कितना इजी सम्स है बच्चों। तो यहां पे टेबल में मैं लिख दूंगा 8.5। कम ऑन बच्चों, ये सॉल्विंग मत बताओ, लेकिन ये टेबल बना दो। और अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो टेबल में देखा, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड नो, साइंस का सम्स आर वेरी इजी, यू कैन सी हाउ इजी द सम्स आर। All right, students, the last table. Now, this last table, I am not going to teach you. I am only going to show you the table. And this table is your homework. Again, 3 columns. पहला column है weight. बच्चों याद रखना, weight means force. दूसरा column है area. तीसरा column है pressure. That means this entire table is based on the formula pressure is equal to force upon area. This is your first sum. And this is your second sum. Come on. Copy the table. And this table is your homework. मुझे कैलकुलेशन आपका देखना ही नहीं है। आई विल बी इंटरेस्टेड नेक्स्ट लेक्चर इन द वैल्यूज। यहां पे क्या वैल्यू, यहां पे क्या वैल्यू, वो तुम लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। सो कंप्लीट, आई मीन कॉपी द टेबल। सो दैट मीन्स आज आपके 2 होमवर्क हो गए। एक होमवर्क
first, I mean, homework number 1 was the screenshot of the third sum. वो आपको लिखना है एक बार कॉपी करके. And homework number 2 is you will find the missing values in this table. And here, students, we finish this big lesson, force and pressure. Dhruv sir? Yes, sir. Are we done?